वहाँ स्थिति कुछ ठीक नहीं है कि इस तरीके से उनको आना पड़ रहा है जीत बचाव के लिए? हमने कल ही कह दिया था आपसे, आज फिर दोहरा रहे हैं इस बात को कि विजय बहुगुणा के यहाँ आने का मतलब है कि विजय बहुगुणा को भी रोजगार मिल गया और भाजपा के अंदर कुछ ज़बरदस्त गड़बड़ है और वो गड़बड़ को लेकर के उनका शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। ठीक है सर, भी आते हैं लेकिन उनकी नीतियों से और जिस उसके तहत मैं निकला था पार्टी से, वो चीजें आज भी बरकरार है। यदि 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 उस दर्द के से निकले, उनका दर्द एक ही था कि उनको राज्यसभा नहीं मिल रही है, तो भाजपा ने भी तो राज्यसभा नहीं दी। दर्द तो उनका तब भी एक ही था कि राज्यसभा नहीं मिल रही है, भाजपा ने भी राज्यसभा नहीं दी। इसका मतलब है कि भाजपा से निकल करके वो आप में तो नहीं जा रहे, क्योंकि कांग्रेस तो शायद उनको लेगी नहीं। ठीक हो गया। से लड़ेंगे, 2 से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे वो बता ही नहीं रहे। मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, वो कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, सिर्फ मोदी जी की लहर है उत्तराखंड में। तो उनको मेरे लड़ने की चिंता क्यों हो रही है? यदि मोदी जी की लहर है तो फिर हरीश रावत कहीं से लड़े या न लड़े, उसे क्या फर्क पड़ने जा रहा है? तो विजय बहुगुणा चिंतित हैं मेरे लड़ने को लेकर के, इसका सीधा अर्थ है कि मोदी जी की लहर पर विजय बहुगुणा को भरोसा नहीं रह गया। वो ये भी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी मेरे मित्र हैं, सुख दुख में थे और रहेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। देखिए, विजय बहुगुणा जी ने क्या गारंटी ली है अपनी पार्टी से, ये उनके और उनकी पार्टी के बीच की बात है, और उसके लिए क्या कीमत देने जा रही है भाजपा, उससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि मेरी तो एक प्रार्थना है भगवान से कि ज़्यादातर ये उजाड़ू बल उधर ही रहें, तो भाजपा की जो गत आज हुई है उत्तराखंड के अंदर, वो आगे भी इससे बुरी गत होगी, वो निश्चित है। तो इसलिए उनका उधर रहना हमारे लिए शुभ है। यदि वो उधर नहीं होते तो इतने प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा आज ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वहाँ हड़बड़ी होती और वहाँ टूट फूट की इतनी संभावनाएं होती। हाँ, इतना अवश्य है, इनमें से कुछ लोग जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, यदि कांग्रेस चाहेगी तो उनको ले सकती है। यदि हमने सब बता दिया तो आगे के लिए आपके पास क्या रह जाएगा? हमारे सर, आपके प्रदेश प्रभारी ने उसके अनुसार काम करेंगे। आने वाले 15 दिनों में कुछ बहुत उलटफेर मिलेगा उत्तराखंड की राजनीति में। भविष्यवाणी सही हो सकती है कि भाजपा के अंदर और बड़ी टूट हो सकती है। सर, आप कैसे देखते हैं? पहले और वो मोदी के विकास में आस्था रखती है। 2024 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनेगी। बहरहाल श्री विजय बहुगुणा जी के दल बदल के कुकर्म के कारण भाजपा 2022 में उत्तराखंड में तो सरकार से बाहर जा रही है, क्योंकि ये बाहर जाने की जो शुरुआत हुई है वो श्री विजय बहुगुणा के दल बदल के कुकर्म से हुई है। तो फिर 2024 देखेंगे। और मेरा अपना मानना है, पुराने घटनाक्रम को देखें तो 2002 में भी लगभग ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की जो स्थिति आज बनी हुई है। और 2002 में जब हम उत्तराखंड में जीते तो उसके बाद कांग्रेस का जीत का चक्र प्रारंभ हुआ और 2004 में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में सफल हुई। आज भी स्थिति वही है, केवल एक पात्र बदला है उत्तराखंड के संदर्भ में। हरीश रावत की जगह पर गणेश गोटियाल हैं। यदि हम 2022 में यहाँ जीतने जा रहे हैं, ये पक्का लगता है। और यहाँ से जो शुरुआत होगी, उत्तराखंड को फिर से गौरव हासिल होगा कि यहाँ गौरव हासिल होगा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में जीत हासिल की, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जीत का वातावरण बना। तो 2024 की जीत की बुनियाद उत्तराखंड से पड़ेगी, इतना मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और जो विधायक
यदि बड़े भाई कहा है तो उनकी शिष्यता का के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी बोला है कि हरीश रावत कितने बड़े पार्टी के नेता हैं, वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, आज तक उनका यही तय नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। यदि जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं मैं वहीं से लड़ जाऊँ। यदि वो कहीं से लड़ रहे हैं, हम स्वयंभू नहीं है, हमारी पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना है। जहाँ से पार्टी कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। और पार्टी का जो सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ हरीश रावत जी का दिमाग है जो सब कुछ करवा रहा है। मतलब उन्होंने ये कहा कि उनके सहयोगियों के पास दिमाग है ही नहीं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये सब से जो भाजपा के अंदर बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, श्री विजय बहुगुणा, उनको कुछ रोजगार मिल गया, अच्छी बात है। वो भी हमारे पुराने सहयोगी हैं। ये अलग बात है कि वो दिशा भ्रमित सहयोगी हैं। उन्होंने कहा सर आने